हेलो स्टूडेंट्स, आज आप समझ रहे हैं एल के इंग्लिश सोर्स चैनल पर एल के सर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये मैं आज आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट का अर्थ है वर्तमान, यानी कि जो समय हम जी रहे हैं। तो प्रेजेंट का अर्थ हुआ यानी कि इन वाक्यों में जो प्रेजेंट के वाक्य होते हैं उनमें है, हैं, हूँ तो जरूर होगा अंत में। ठीक है, ये हिंदी वाक्य की पहचान बता रहा है आपको। और इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पूरा अर्थ हुआ, इसकी पहचान हुई कोई कर्ता कोई काम करता है, यानी कि खाता है, पीता है, रोता है, हंसता है। तो ये इसकी हिंदी पहचान हुई हिंदी वाक्यों की। क्या कि इसमें सब्जेक्ट कोई काम करता है, खाता है, पीता है, रोता है, यानी कि यहाँ पर समय का कोई निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस क्रिया का संबंध वर्तमान समय से हो, जैसा मैंने आपको बताया, वर्तमान यानी कि जो समय हम बरत रहे हैं, चल रहा है जो समय, और जो नियमित रूप से होती हो। यानी कि अगर मैं कहूँ मैं रोज़ नहाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तो ये मेरी डेली रूटीन है मेरा, इसीलिए इसमें डेली रूटीन वाक्य आते हैं। और सत्य वचन यानी कि सच्चे वाक्य आते हैं, और इसमें कहावत भी आती हैं जो सत्य होती हैं। ठीक है, तो कोई भी सत्य घटना आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी टेंस अगर हम लेंगे तो ये समझे कि सबसे पहले हम साधारण वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हम साधारण वाक्य बनाते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हम एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। जैसे सेकंड वाक्य देखिए अफर्मेटिव का, सेकंड वाक्य सी यानी कि एक वचन है सी, तो गो में हमने लगाया ई एस, गोज, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह जाती है स्कूल प्रतिदिन, यानी कि वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। फिर थर्ड देखिए, ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडे, वह संडे को क्रिकेट खेलता है। फिर ऊपर देखिए आई से बना वाक्य अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव आई के साथ एस या एस नहीं लगा वर्ब में, आई वेकअप, इसका मतलब आई को हमने प्लूरल मान लिया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को क्या माना गया है, प्लूरल बहुवचन, इसलिए आई वेकअप, मैं जागता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। और सभी वाक्यों में आपको लग रहा है कि आदत प्रकट हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें फोर्थ अफर्मेटिव का फोर्थ, वी स्टडी इंग्लिश डेली, हम स्टडी करते हैं इंग्लिश की डेली, यानी कि हम प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश का अध्ययन करते हैं। तो वी मीन्स होता हम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ स्टडी में एस या एस नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है, ही, सी, इट या कोई नाम, तो उसमें क्रिया में एस या एस लगेगा। और अगर आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसमें मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। तो अब ये फिफ्थ देखिए, फिफ्थ, दे वॉच टीवी इन द इवनिंग, वे टीवी देखते हैं शाम के समय, तो दे के साथ वॉच आया, यानी कि एस या एस नहीं लगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में हम एस या एस नहीं लगाते। फिर नीचे चलेंगे सिक्स, माई मदर कुक्स टेस्टी फूड। अब देखो माई मदर, मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी तो एक है, तो कुक में क्या लगा, एस, देखो कुक वर्ब है उसमें एस लगा, कुक्स टेस्टी फूड, यानी कि मेरी मम्मी टेस्टी स्वादिष्ट भोजन पकाती है। द सन, मैंने जैसे आपको बताया था कि सत्य वाक्य जो सांसारिक सत्य हों या प्रोवर्ब हों वे आती हैं। जैसे द सन, सूर्य, सूर्य अकेला है और राइज में लगा एस, वर्ब में लगा एस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, समझे। तो ये एक सच्ची बात है। फिर दूसरी साइंटिफिक सत्य क्या है, वाटर, पानी, बॉयल्स। अब देखो पानी एक मतलब पानी जो है ये गिना नहीं जा सकता, तो एक वचन ही होता है, तो वाटर बॉयल्स, बॉयल्स मीन्स उबलता है एट 100 सेंटीग्रेड, यानी कि पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये साइंटिफिक सत्य है, यानी कि इसमें आदत और सत्य बातें आती हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब निगेटिव, बस निगेटिव सेंटेंस में देखिए नकारात्मक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है निगेटिव, यानी कि जिसमें नहीं आता हो। जब नहीं आएगा हिंदी में तो अंग्रेजी में हम उसका नोट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नोट। फिर वही प्रक्रिया, बस इसमें जो है पहले अफर्मेटिव में केवल मेन वर्ब थी, अब क्या हेल्पिंग वर्ब डू आई, यानी कि डू किसके साथ आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आई डू नॉट वेक अप लेट, मैं देर से नहीं उठता, ठीक है, उठता हूँ। फिर सेकंड देखिए सी एक वचन है, तो एक वचन में जब मेन वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं, लेकिन इसमें हमारी सहायक क्रिया क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब डस, क्या आई, डस, यानी कि एस या एस वाली सहायक क्रिया आ गई।
तो अब हम इसमें गो, ये जो आगे गो है इसमें ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे जैसे पीछे हमने लगाया था अफर्मेटिव में, ठीक है। लेकिन निगेटिव में डज आने पर हम ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे। तो सी डज नॉट गो टू मार्केट, सी डज नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट या बाजार नहीं जाती है। थर्ड देखिए, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता। देखो एक वचन है तो डज नॉट आया इसके साथ, ठीक है। वी डू नॉट वेस्ट टाइम, हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो हम बहुत सारे हैं तो डू आई इसकी हेल्पिंग, ये याद रखिए, एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डज और बहुवचनकर्ता के साथ और आई के साथ डू। फिफ्थ देखिए, दे डू नॉट मेक ए नॉइज, वे शोर नहीं मचाते हैं, ठीक है। माई फादर डज नॉट स्मोक, मेरे पापा धूम्रपान नहीं करते हैं। तो मेरे पापा अकेले हैं तो इसमें डज नॉट आया, ठीक है। इट डज नॉट रेन डेली, रोज़ बारिश नहीं होती है, ठीक है। फिर आप समझ गए कि एक वचन के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब डज और बहुवचन के साथ आएगी डू, ठीक। अब इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पैदा होना, जिसमें प्रश्न पैदा होता है। इसमें हिंदी में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है जिसके अंग्रेजी हम नहीं रखते, लेकिन उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, क्या के अंग्रेजी नहीं रखते। और जो टेंस होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक वचन के साथ डज और बहुवचन या आई के साथ डू। तो अब हम आई वाला वाक्य बनाएंगे, डू आई वेकअप अर्ली, डू आई वेकअप अर्ली, क्या मैं जल्दी उठता हूँ। तो इसमें प्रश्न चिन्ह भी लगाएंगे क्योंकि प्रश्न पैदा हो गया इसमें। इसी तरह से सेकंड देखिए, एक वचन है डज सी गो टू स्कूल डेली, डज सी गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज स्कूल जाती है। तो इसी तरह से आप ये समझ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है अगर अफर्मेटिव वाक्य होगा तो एक वचनकर्ता के साथ क्या आएगा, मेन वर्ब में एस या ईएस, ठीक। और बहुवचनकर्ता के साथ केवल मेन वर्ब आएगी, ठीक। और निगेटिव में क्या हुआ, निगेटिव में एक वचनकर्ता के साथ आएगी डज नॉट यानी कि डज आएगी हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ आएगी डू हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम क्या वाला वाक्य बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो उसमें डू या डज बाहर आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे देखिए, सबसे नीचे ये दिया भी है कि ही प्लेज, यानी कि इसमें दिया है ही प्लेज, सी गोज, इट रेन्स और रमेश रीड्स। यानी कि ये बताने की कोशिश की है कि एक वचनकर्ता के साथ एस वाली फॉर्म लगेगी, यानी कि प्लेज आएगी, स्पीक्स आएगी, जो भी आएगी वो मेन वर्ब में एस लग के आएगी, और बहुवचन के साथ बिना एस वाली फॉर्म आएगी। तो इस तरह से हम शायद समझाने में आपको सफल हुए क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों में अंत में खाता है, पीता है, रोता है, हंसता है, गाता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डज और डू। फॉर वॉचिंग।